नमस्कार दोस्तों, 11 पन्ने की एफआईआर है जिसे योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस ने 22 जनवरी को 4 मुसलमानों के खिलाफ लिखी थी। उन्हें गो तस्कर घोषित किया था, गो मांस के साथ पकड़ने का दावा किया था और 3.5 पन्ने का यह कोर्ट ऑर्डर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का कोर्ट ऑर्डर, जिसमें इस एफआईआर की धज्जियां उड़ाई गई है और हाईकोर्ट के जजों की तरफ से कहा गया है इस ऑर्डर में कि एफआईआर फिल्मी तरीके से लिखी गई है। इसमें ऐसा लगता है फिल्मी डायलॉग ठूसे गए हैं, ऐसा लगता है कि एफआईआर काल्पनिक कहानी की तरफ से गढ़ी गई है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के जजों ने अपने 3.5 पन्ने के ऑर्डर में यह एफआईआर दर्ज करने वाली बहराइच पुलिस के कप्तान यानी एसपी को अदालत में हलफनामा देने को कहा है और यह भी कहा है कि अगर हलफनामा बहराइच के पुलिस कप्तान यानी एसपी नहीं देते हैं तो उन्हें फाइल लेकर व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और तब तक इस एफआईआर में नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। क्या है इस एफआईआर में और क्यों हाईकोर्ट के जजों को ऐसा ऑर्डर देना पड़ा सीधे सीधे कि फिल्मी एफआईआर है, फिल्मी डायलॉगबाजी है इस एफआईआर में? इसको जरा समझिए और समझिए कि यूपी में हो क्या रहा है। और अदालतों के ऐसे ऑर्डर के बाद, हाईकोर्ट के जजों के ऐसे ऑर्डर के बाद भी यूपी में कैसे एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि यह फिल्मी पटकथा की तरह एफआईआर है और एफआईआर में नामजद आरोपी 4 मुसलमान हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है पूरा मामला, पहले मैं चाहता हूं हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो जरा सुनिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरह से हाफ एनकाउंटर यूपी में होता है। एक जेल में, सहारनपुर के देवबंद के जेल में जब एसीजेएम साहब गए थे तो क्या देखा था, उस पर आगे हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है बहराइच में एक एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर में गोमांस बरामदगी का पुलिस की तरफ से दावा किया गया। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि सूचना के आधार पर, गोपनीय सूचना के आधार पर वो एक जगह पहुंचे और वहां गोमांस था और उसके बाद लोग भागने लगे और उसके बाद जो एक अपराधी था उसने गोली चलाई पुलिस पर। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई तो एक को पैर में गोली लगी, एक भाग गया, 3 पकड़े गए। अब ये सब एफआईआर के बाद एक जो भाग गया पुलिस के मुताबिक, अकबर अली, वो अदालत में उन्होंने याचिका दायर की हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और कितना गंभीर मसला है कि अगर मानवाधिकार आयोग और अगर अदालतें ऐसे मामलों में संज्ञान लेने लगे तो यूपी के 75 जिलों के दर्जनों बड़े बड़े पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन होता नहीं है। और मुझे अफसोस है कि अदालतें भी ऐसा ऑर्डर तो देती है, लेकिन क्या इस ऑर्डर के बाद और अदालत के इस ऑब्जर्वेशन के बाद कि फिल्मी पटकथा की तरह एफआईआर लगती है, सख्त कार्रवाई पुलिस के खिलाफ करेगी अदालत? इसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस ऑर्डर में उसके बाद एफआईआर के हिस्से पढ़ के सुनाता हूं। और यूपी वो सूबा है जहां योगी राज में बीते 8 साल में 16,000 से ज़्यादा पुलिस मुठभेड़ का दावा किया गया, सरकारी आंकड़े हैं, और 11,000 एनकाउंटर में घायल हुए हैं, सरकारी आंकड़े हैं। और उनमें से कितने ऐसे हैं जो फर्जी एनकाउंटर है, इसको लेकर तमाम कहानियां बीते सालों में आती रही है। 12 कोर्ट ने कहा, 2 जजों की बेंच ने कहा कि जिस एफआईआर को चुनौती दी गई है, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, क्योंकि ऐसी भाषा और घटनाएं बार बार अधिकारियों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिखाई दे रही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बताया है कि एफआईआर को, टाइमिंग को जजों ने गौर से परखा है, देखा है। एफआईआर को 22/1/2026 यानी 22 जनवरी 26 को दोपहर 2:24 पर दर्ज किया गया। इसमें घटना का समय उसी दिन सुबह 10:45 बताया गया है और समय अवधि पहाड़ 4 लिखी गई है। एफआईआर से सामने आता है पुलिस को एक खास मुखबिर ने सूचना दी। उसके बाद मैं एफआईआर का जो 11 पन्ने वो बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि कोर्ट का ये की लाइनें पढ़ें। खास मुखबिर में सूचना दी कि गाय के बछड़े का वध किया गया है और आरोपी लोग मांस को ठिकाने लगाने की तैयारी में। पुलिस टीम मुखबिर के साथ घटनास्थल पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पुलिस ने कुछ लोगों को यह कहते सुना कि उजाला होने वाला है।
पुलिस ने आरोपियों को आवाज लगाई कि वो पुलिस से घिर चुके हैं, आत्मसमर्पण कर दें। इस पर आरोपियों ने कहा पुलिस वाले हैं, इन्हें गोली मारो, बचकर नहीं जाने चाहिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर फायरिंग की। यह जज जो ऑर्डर है कोर्ट का उसमें लिखा है। एक आरोपी चिल्लाया, उसे गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि चौथा भाग गया। पकड़े गए तीनों ने याचिकाकर्ता का नाम लिया कि वह भी इस अपराध में शामिल है। चूंकि चौथा भाग गया, उनका नाम अकबर अली है। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद किया। अब इसी को की व्याख्या की है अपने ऑर्डर में हाईकोर्ट के जजों ने। उन्होंने कहा हम ये क्यों कह रहे हैं कि एफआईआर पूरी तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। इसका कारण ये है कि दोपहर 2:24 पर दर्ज हुई एफआईआर। घटना सुबह 10:45 की बताई जा रही है और एफआईआर में आरोपी कह रहा है उजाला होने वाला है। अब कितनी बारीकी से जजों ने पकड़ा कि 10:45 की घटना पुलिस बता रही है, जब वो गो तस्करों को पकड़ने के लिए दबिश पुलिस ने दिया, और एफआईआर में पुलिस लिख रही है कि आरोपी की आवाज़ आ रही है कि उजाला होने वाला है। अरे 10:45 में यूपी में कहाँ उजाला होता है? उजाला तो 7 बजे 6:30 बजे हो जाता है। जाड़े में भी देखो तो 7:30 पौने 8 बजे उजाला हो जाता है। उसी में आगे है कि यह घटना यदि 10:45 की है तो समझ में नहीं आता कि उस समय उजाला कैसे नहीं हुआ होगा। ये जजों ने लिखा है जजमेंट में। उसके बाद उन्होंने लिखा स्पष्ट विरोधाभास दिखाता है कि एफआईआर में गंभीर विसंगतियां हैं और ये कानून के दुरुपयोग का उदाहरण है। ये अपने ऑर्डर में लखनऊ बेंच के जजों ने लिखा है कि कानून के दुरुपयोग का एग्जाम्पल है, मिसाल है। इस कारण एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। लेकिन बात यहां से नहीं होगी माय लॉर्ड, सिर्फ एफआईआर रद्द करने से नहीं होगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये एफआईआर फर्जी है और फर्जी तरीके से लोगों को पकड़ा गया है, फंसाया गया है और हाफ एनकाउंटर किया गया है, पैर में गोली मारी गई है। इसी में आगे लिखा है एफआईआर में लोकप्रिय फिल्मी संवादों का प्रयोग किया गया, जैसे तुम लोग पुलिस से घिर चुके हो, आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, और आरोपियों का कहना हाय गोली लग गई। फिल्मों में होता था पहले, जब लाउड स्पीकर से कोई डकैत को, चंबल के डकैत या कहीं घेर लिया किसी अपराधी को, और उसका पुलिस चारों तरफ से है और 5-10 गाड़ियां लगी है, और जो सीनियर अफसर है लाउड स्पीकर से, लाउड हेलर से कहता था तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो। उसी तरह की भाषा एफआईआर में लिखी गई है। जजों ने कहा यह फिल्मी है। उसी में कहा यह अदालत कई बार कह चुकी है पहले भी कि एफआईआर की भाषा ज़मीनी सच्चाई नहीं दिखाती, बल्कि सुनी सुनाई, पढ़ी लिखी और फिल्मी लगती है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर और कल्पना वाली कहानी जैसी लगती है। अब वक्त आ गया है कि अदालतें बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई एग्जेजरेटेड ऐसी एफआईआर पर रोक लगाएं, और वर्तमान मामला इसकी मिसाल है। ये हिंदी बता रहा हूँ जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का उल्लेख किया है। इसमें बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत कब हस्तक्षेप कर सकती है ताकि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके। और उसके बाद कहा है कि जब एफआईआर में आरोप इतने असंगत और अविश्वसनीय हो तो कोई समझदार व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है, तब अदालत हस्तक्षेप करती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसा कि ऊपर बताया गया, आरोप एफआईआर में जो लगाए गए बढ़ा चढ़ाकर असंगत और अविश्वसनीय है, इसलिए बहराइच के पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का अदालत निर्देश देती है, जिसमें एफआईआर की इन विसंगतियों का जवाब दिया जाए। हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई की तारीख है 16 मार्च, और तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये 2 जजों का ये ऑर्डर है, ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल मोइन और ऑनरेबल जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने कहा 3.5 पन्ने का ये। अब मामला क्या है, ये जो एफआईआर है, और यूपी में ये कोई एक दिन की बात नहीं है। वो आंकड़े हैं ना, जैसे अगर एकदम एग्जैक्टली बात बताऊं तो 16,284 मुठभेड़ की घटनाएं हुई योगी राज में 8 सालों में, जिसमें 10,990 अपराधी घायल हुए। तो ये एफआईआर है जो दर्ज की गई बहराइच में 22 जनवरी को। इस एफआईआर में जिसकी धज्जियां उड़ाई है हाईकोर्ट के जजों ने, 4 आरोपी हैं। जाफ़र 22 साल उम्र है, हाकिम 22 साल उम्र है, रिजवान 19 साल उम्र है, कोई अकबर अली 40 साल उम्र है। वही अकबर अली पुलिस के मुताबिक फरार है। अब देखिए कहानी कैसे बनाई। इस एफआईआर को क्यों हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि फिल्मी कहानी जैसी लगती है। इसमें है कि
मुखबिर खास थाने के पास मिला, ऊपर तो लिखा है अपना नाम वाम सब पुलिस वालों ने, और बताया कि ग्राम मुड़ियाडीह के पास पूरब जाने वाले खरंजे पर लगभग 100 मीटर आगे बाएं तरफ लगे घने जंगल में 4 व्यक्ति गोवंश को काट रहे हैं और गोमांस को हटाने की फिराक में है। ये मुखबिर ने पुलिस को बताया। ऐसी पटकथा बनाई गई। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारीगण को मकसद से अवगत कराते हुए मुखबिर को साथ लेकर थाना हाजा से रवाना होकर हम चकिया के पास पूरब जाने वाले खरंजे के पास पहुंचे, जहां पुलिस वालों ने अपनी सरकारी वाहन थोड़ी दूर खड़ी कर दी। तत्पश्चात, ये FIR पढ़ रहा हूँ, सिखलाए हुए तरीके से दबे पांव छिपते छिपाते हुए जंगल के पास पहुंचे। अंदर कुछ लोगों की हलचल हो रही थी, एकदम जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, स्क्रिप्ट की तरह FIR लिखी है। ये FIR लिखने वाला हो सकता है कभी फिल्मी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश उसी सीरियल वगैरह में किया होगा, नहीं चला पुलिस में भर्ती हो गया तो ये स्क्रिप्ट लिख रहा है। जिस तरफ मुखबिर ने खास इशारा करके बताया, यही वो लोग हैं जिनके बारे में आपको बताया हूँ। इशारा कर हट गया, मुखबिर हट गया इशारा करके। तत्पश्चात बुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा फला फला फला, दिनेश कुमार कुशवाहा, देवेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल, उप निरीक्षक, सबके नाम लिखे हुए, सिखलाए तरीके से 2 तरफ से घेर कर जंगल में आगे बढ़े। कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, उजाला होने वाला है, जल्दी गोमांस हटाओ नहीं तो सब लोग जान जाएंगे। बताइए, ये पुलिस वाले घेर रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है, और वहाँ गोमांस है, गोवंश को काटा है, जो भी किया है। और उसके बाद वो बात कर रहे हैं, और किस स्पीकर से बात कर रहे हैं कि घेरने वाले सुन रहे, उजाला होने वाला है, जल्दी गोमांस हटाओ। और उसके बाद तत्पश्चात इत्मीनान होने पर कि ये लोग गोमांस हटाने की फिराक में हैं, हम पुलिस वालों द्वारा ललकारते हुए कहा गया कि तुम लोग पुलिस से घिर चुके हो, आत्मसमर्पण कर दो। इस पर एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, ये साले पुलिस वाले हैं, इनको गोली मारो, बचकर नहीं जाने चाहिए। गजब फिल्मी डायलॉग लिखा है, नहीं तो पकड़े जाएंगे, एकदम फिल्मी। इस पर उपरोक्त व्यक्तियों में एक व्यक्ति ने तुरंत पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस वाले सिखलाए हुए तरीके मतलब ट्रेंड तरीका, सिखलाए हुए तरीके से पेड़ों की आड़ में पोजीशन लेकर किसी तरह अपनी जान बचाई और इनके दुस्साहसिक कृत्य के कारण हम पुलिस वालों का जीवन संकट में हो गया। आत्मरक्षा में मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपनी 9mm पिस्टल से फायर आने वाली दिशा में एक फायर किया गया, जिस पर चीख सुनाई दी। फायर किया, चीख सुनाई दी, हाय गोली लग गई। अरे गोली लगता है तो ऐसे चीख से हाय गोली लग गई। फिर सन्नाटा छा गया, उसी समय भागने की खरखराहट की आवाज आई। अरे भाई, तत्पश्चात हम पुलिस वालों द्वारा सिखलाए गए तरीके से घेर घार कर 3 व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के हाथ में एक अदद देसी तमंचा मिला, बाएं पैर में गोली लगी हुई थी, खून बह रहा था, दर्द के मारे करा रहा था। गमछे से घाव पर बांधकर खून के बहाव को रोकने का प्रयास किया गया और उसके बाद पकड़े गए व्यक्तियों का दिस दैट किया, सबका नाम पूछा। ये FIR है, जो 11 पन्ने की FIR है, और इसी में वहाँ से बरामद हुआ एक तमंचा और ये वो जो भी है, और ये सब लिखा हुआ है। भागे व्यक्ति का नाम अकबर अली बताया, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या ऐसा बरामद किया जो पुलिस ऐसे आसानी से बरामदगी हो तो मांस और खोखा और तमंचा आसानी से पुलिस दिखा सकती है, वही FIR। इसी की धज्जियाँ उस कोर्ट ऑर्डर में उड़ाया है। अब सवाल ये उठता है कि बहराइच पुलिस कप्तान को 16 मार्च की सुनवाई है और 2 हफ्ते का इन्हें समय दिया गया है कि 2 हफ्ते में यह हलफनामा अदालत के सामने दें। अब सवाल उठता है, हलफनामा पुलिस कप्तान देंगे बहराइच के, वो हलफनामा में क्या कहेंगे, कैसे इस FIR में जो कहानी बनाई गई है, जिस कहानी को हाईकोर्ट के जजों ने पकड़ लिया है और सही जगह पर चोट किया है कि ये पटकथा फिल्मी जो लिखी जा रही है, उसका जवाब क्या देंगे, उसका इंतज़ार होगा। लेकिन यूपी में ये बात बार बार साबित हुई है कि यूपी में फेक इनकाउंटर होते हैं, फर्जी तरीके से लोगों को कहीं से पकड़ के कहीं ले जाकर उसे गोली मारी जाती है, गोली मारने का रिकॉर्ड बनाया जाता है, हाफ एनकाउंटर पैर में गोली मारने का, उससे प्रमोशन होता है, उससे उनके कंधे पर सितारे जड़ते हैं। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में टॉप पे जो लोग बैठे हैं उनको गुड बुक में शामिल होते हैं, और इनमें से ज़्यादातर बार जो अपराधी, आरोपी, संदिग्ध जो भी हैं, जो पुलिस के इस तरह से टारगेटेड ढंग से फर्जी एनकाउंटर के शिकार होते हैं, उसमें बहुत सारे मुस्लिम होते हैं ज़्यादातर बार। जैसे इसमें भी 4 मुस्लिम ही हैं कोर्ट ने जिसमें दखल दिया है। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो
सहारनपुर के देवबंद इलाके में जेल में वहाँ के एसीजेएम साहब गए थे। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसीजेएम का मतलब होता है। वो गए थे जेल में विजिट करने और उसमें वो आरोपी जिन्हें हाफ एनकाउंटर में घायल किया गया जो जेल में थे उनसे पूछ रहे थे कि कहाँ कैसे गोली लगी। और उनमें से एक आरोपी ने, एक जेल में कैदी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्हें उस कैदी को लिटाकर गोली मारा गया। ज़मीन पर बोला लेटो और उसका पॉइंट ब्लैंक से यहाँ से गोली मारी गई, पैर पर कपड़ा बांध करके। वो एक्ट करके दिखाया उसने एसीजेएम साहब को। वहाँ और भी कैदी थे और वो कैदी जिसने ये दिखाया वो कैदी भी मुस्लिम था। कुछ दिन पहले ही उसे 19 नवंबर 2025 को सहारनपुर में उसे हाफ एनकाउंटर करके पकड़ा गया था। वो तस्वीर भी है। हालांकि मैं चाहता हूँ उस वीडियो का हिस्सा हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, मैं चाहता हूँ एक बार देखें जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यूपी में होता क्या है। और शाहजाद नाम है इसका। कैसे मारते हैं गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की। हाँ। और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया। अच्छा। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया फिर हमको चौकी में ले गए। करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए। जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे। मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, कितनी दूर से गोली मारी। चलो नीचे भी मारी ना। तो फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। और भी किसी का हुआ ऐसा? जी। ऐसी हुआ तुम्हारे भी? सेम ऐसी मारी गोली? आगे। तो इस वीडियो में देवबंद जेल में बंद जो कैदी अपनी आप बीती सुना रहे हैं एसीजेएम साहब को, उसमें जो लड़का बता रहा है, जो नीचे एक्ट करके बताने की कोशिश की कि कैसे उसे गोली मारी गई, उसका नाम शाहजाद है। पहले भी मैंने बताया 19 नवंबर 2025 को उसे हाफ एनकाउंटर करके पुलिस ने पकड़ा था। अब कैसे गोली मारी गई वो कहानी बता रहा है। स्क्रीन पर तस्वीरें तब की है जब शाहजाद को इस तरह से पकड़ा गया था। अब यूपी में ऐसी घटनाओं के बाद अगर बार बार अदालतों से इस तरह के आदेश, निर्देश, ऑर्डर आ रहे हैं, उसके बाद भी यूपी पुलिस की फितरत या यूपी पुलिस अपनी फितरत से बाज क्यों नहीं आ रही? अभी कुछ दिन पहले 29 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ही कहा गया था, इसी तरह से बहुत ही सख्त तेवर के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था यूपी पुलिस प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, एसपी होंगे जिम्मेदार। और एक हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट गाइडलाइंस जारी की थी और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसके लिए एनकाउंटर के लिए गाइडलाइंस जारी किए, उसका भी जिक्र किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने, जस्टिस अरुण देसवाल की बेंच ने कहा था कि अगर पुलिस एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो जिले के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी होंगे। और उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। ये भी कोर्ट ने कहा था कि एक आरोपी, ऐसे ही मामलों में एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर में पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आई और पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई जिससे हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत और उसकी अनुपातिकता पर सवाल खड़े होते। और उन्होंने कहा था जस्टिस अरुण कुमार देसवाल ने कि आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। सवाल यही है कि अगर कोई आरोपी है, तस्कर है, क्रिमिनल है, संदिग्ध है, जो भी है, अब उसको सजा अदालत से होगी। अदालत उसे 1 साल की सजा दे, 5 साल की सजा दे, उम्र कैद की सजा दे, गुनाह अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है उसे फांसी दे, और या लगे कि वो बेगुनाह है, उसे फंसाया गया तो उसे अदालत बरी करती है, उसे अदालत दोषमुक्त करती है। लेकिन यहां तो सब फैसला, सारे फैसले योगी सरकार में पुलिस करती है या सरकार में बैठे लोग करते हैं। और अगर
बार बार मैं कहता हूं कि अगर वो आरोपी संदिग्ध या जिस पर आरोप मढ़ना है वो अगर मुसलमान है तो फिर उसके लिए तो कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है। उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, पकड़ा गया तो पुलिस ने कहीं से दबोच कर पकड़ कर कहीं जंगल में ले जाकर हाफ एनकाउंटर कर दिया, पैर में गोली मार दी और उसके बाद तमाम तरह के मामले उसके खिलाफ लगा दिए। और पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जब गो मांस की तस्करी या गोवध या इस तरह की घटनाओं में मुसलमानों को फंसाने की कहानियां आई है और वो जांच में, इंक्वायरी में, अदालती प्रक्रिया में साबित हुई है बात कि वो तस्करी का मामला नहीं था और पुलिस ने कहानी बनाई। और इस केस में भी जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है और जिस तरह से कोर्ट ने हलफनामा देने के लिए खुद बहराइच के एसपी को निर्देश दिया है, उसके बाद देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी इसमें भी होगा। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर फर्क पड़ता तो अदालतों के ऐसे आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार फटकार लगाई है। जिस तरह से सिविल मामले को क्रिमिनल मामले में बदल दिया जाता है, पहले भी लॉलेसनेस कह चुका है सुप्रीम कोर्ट, यूपी में लॉलेसनेस जैसी स्थिति है। मेरे ख्याल से किसी मामले में एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सख्त ऑर्डर ऐसा आया था कि ऐसा आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगी। यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फटकार लगाई थी। डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि पूरी जिंदगी याद रहेगी। झूठा मामला यूपी पुलिस के रवैयों को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, याचिकाकर्ता शायद इसमें इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। वो शायद इसलिए पेश नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसे पता है कि आप कोई झूठा केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो यूपी पुलिस का रवैया है। और अब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद क्या ये मामला रुकेगा? क्या हाफ एनकाउंटर रुकेगा? लगता नहीं है। ये तब रुकेगा जब सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ऐसे मामले में एसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे मामले में पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा उन पर। भाई आपने अगर फेक एनकाउंटर में किसी को मार दिया या किसी के पैर में गोली मार दी, हाफ एनकाउंटर करके किसी के पैर में गोली मार के उसके 6 महीने 8 महीने 2 साल जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया, तो और उसके बाद पता चलता है कि वो फर्जी एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, तो बस इससे बात खत्म हो गई। जिन्होंने फेक एनकाउंटर किया, जिन्होंने फर्जी तरीके से गोली मारी, किसी बेकसूर के पैर में गोली मारी, या उसने आत्मरक्षार्थ गोली नहीं मारी बल्कि जानबूझकर टारगेटेड किसी को गोली मारी, हाफ एनकाउंटर किया और यह साबित हो गई बात अदालत में, तो पुलिस वाले के खिलाफ क्या एक्शन होगा? इसी केस में, बहराइच के केस में, अगर हाईकोर्ट के जजों को लग रहा है कि ये कहानी फिल्मी है, ये एफआईआर फिल्मी पटकथा, फिल्मी डायलॉगबाजी की तरह है, और उसके बाद अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, तो वो पुलिस वाले, वो इंस्पेक्टर, वो सब इंस्पेक्टर, वो हेड कांस्टेबल, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ये जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं चेहरे, यही वो चेहरे हैं जिन्होंने बहराइच में इस तरह का एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर किया था, और जिसकी एफआईआर पर अदालत ने कहा है, लखनऊ बेंच ने, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने, कि फिल्मी एफआईआर है, ये रद्द करने लायक एफआईआर है। तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, सवाल ये है। पिछले साल ही सितंबर में न्यूज़ लॉन्ड्री पर एक रिपोर्ट आई थी, अवधेश कुमार की रिपोर्ट है, 3 जिले, 3 एनकाउंटर और सब आरोपियों की एक ही कहानी, पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में फंसाया। और उसमें 3 केस स्टडी है कि किस तरह से फर्जी तरीके से पुलिस ने डरा धमका कर किसी को उठा लिया और उसके बाद फर्जी मुठभेड़ में उसे फंसाया, या उसके बाद कहा कि आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई और युवकों के पैर में गोली मार दी। 3 घटनाएं, एक गौतम बुद्ध नगर की है, एक मथुरा की है, एक और 3 घटनाओं का जिक्र का इन्वेस्टिगेशन किया था कि हाफ एनकाउंटर कैसे एक प्री डिसाइडेड या पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के तहत हाफ एनकाउंटर किया जाता है। न्यूज़ लॉन्ड्री की स्टोरी, और ऐसी स्टोरी समय समय पर कई बार आई है। अब तो जब कोर्ट ही ये महसूस कर रहा है और कोर्ट अपने ऑर्डर में इस तरह से कह रहा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं, अगर हाईकोर्ट ने कह दिया जनवरी में कि फेक एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर प्रमोशन पाने के लिए करते हैं, वाहवाही के लिए करते हैं, और ये कानून को अपने हाथ में लेकर पुलिस वाले करते हैं, इससे ज़्यादा अदालतें क्या कहेगी? लेकिन क्या अदालतें सिर्फ कहकर चुप बैठ जाएगी? अदालत की न्यायपालिका का काम यही ख़त्म हो गया कि आपने कह दिया, हो गया, हेडलाइन छप गई एक दिन कि पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने लगाई फटकार, बात ख़त्म। पुलिस वाले फिर वही काम करते रहेंगे और अदालतें तमाशा देखेगी। फिर साल 6 महीने बाद कोई याचिका अदालत में दायर होगी, फिर अदालत ये कहेगी फिल्मी पटकथा लगती है, ये फिल्मी कहानी लगती है, ऐसे एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए, बात ख़त्म।
बात खत्म नहीं होनी चाहिए माय लॉर्ड। अब बहराइच के इस मामले में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जजों को तय करना होगा कि अगर ये फिल्मी तरीके से एफआईआर लिखी गई, फर्जी मामला है, तो फिर उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये नज़ीर हाई कोर्ट के जजों को पेश करनी होगी अपने ऑर्डर से, अपने फैसले से। इंतजार करेंगे। फिलहाल नमस्कार।